लेसन नंबर 8 के पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि शॉर्ट हैंड को लकीर से समझना क्यों ज़रूरी है। पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि शॉर्ट हैंड को वॉइस से समझना क्यों ज़रूरी है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पर अलहुदा शॉर्ट हैंड ऑनलाइन ट्रेनिंग पर जाकर भी हमारी प्रीवियस जो शॉर्ट हैंड की वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। चलिए व्यूवर्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ कि शॉर्ट हैंड को लकीर से समझना क्यों ज़रूरी है। व्यूवर्स, जब हम शॉर्ट हैंड को लिख लेते हैं तो तब हमें इसको इंग्लिश में दोबारा कन्वर्ट करना होता है। हमें बोलने वाले के लफ्ज़ों को 95% एक्यूरेसी के साथ दोबारा कन्वर्ट करना होता है। अगर हम लकीर जो हम शॉर्ट हैंड लकीरों में हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम उनमें कोई भी फ़र्क ना करें, उनको एक ही प्लेसमेंट पर लिखें, सबको अगर हम लकीर से ऊपर लिखें या लकीर के साथ टच करके लिखें, या लकीर से जो लकीर पेपर के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर ड्रॉ होती है, उससे अगर हम क्रॉस करें तो हम उनमें कोई भी फ़र्क नहीं कर सकेंगे, हम उन्हें एक्यूरेसी के साथ कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए जो पिटमैन के ऑथर्स थे, उन्होंने इसको 3 प्लेसमेंट में इसको डिवाइड कर दिया है, एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ कि हर पार्ट के 2-2 रूल्स हैं। उन 2-2 रूल्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमें शॉर्ट हैंड की आउटलाइन को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं व्यूवर्स नोटबुक की तरफ। व्यूवर्स, लकीर से समझने के 2 असूल हैं। फर्स्ट प्लेस के भी 2 असूल हैं, सेकंड प्लेस के भी 2 असूल हैं, जबकि थर्ड प्लेस के भी 2 असूल हैं। अगर हम गौर से इनको देखें तो तीनों जो प्लेसमेंट्स हैं उनका सेम ही रूल है। अगर इसका नाम फर्स्ट प्लेस है तो व्यूवर्स, इसमें जो वावल हम कंसोनेंट के साथ लगाएंगे तो वो हम कंसोनेंट की पहली पोजीशन पर लगाएंगे। ये फर्स्ट प्लेस का पहला असूल है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक लिख देता हूँ। जैसे वर्ड है एट, हम इसमें ये पहले हम कंसोनेंट को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम वावल को फर्स्ट पोजीशन पर लगाएंगे। व्यूवर्स, जहाँ से कंसोनेंट ड्रॉ होना शुरू होता है वो उसकी फर्स्ट प्लेस होती है। जो कंसोनेंट का दरमियान वाला हिस्सा होता है वो कंसोनेंट की सेकंड पोजीशन, सेकंड प्लेस होती है। जहाँ पर कंसोनेंट ख़त्म होता है वो कंसोनेंट की थर्ड प्लेस और थर्ड पोजीशन कहलाती है। तो पहला असूल फर्स्ट प्लेस का व्यूवर्स ये हुआ कि हम वावल को कंसोनेंट की पहली पोजीशन पर लिखेंगे, लेफ़्ट लिखेंगे या राइट लिखेंगे, अप लिखेंगे या डाउन लिखेंगे। इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। सेकंड जो रूल है व्यूवर्स वो है कि पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट फर्स्ट प्लेस में लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। अब यहाँ पर यह बात आती है कि जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो हॉरिजॉन्टल कंसोनेंट से भी शुरू हो सकते हैं, वो अपवर्ड कंसोनेंट से भी शुरू हो सकते हैं, वो डाउनवर्ड कंसोनेंट से भी शुरू हो सकते हैं, या उसमें कोई अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट नहीं भी हो सकता है। तो इसका इन शॉर्टकट ब्रीफ जो इसकी डेफिनेशन बनेगी वो मेरे ख्याल में यही डेफिनेशन है कि इंग्लिश के लफ्ज़ में आने वाला पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट लाइन से ऊपर लिखा जाएगा। ये फर्स्ट प्लेस का दूसरा असूल है। सेकंड प्लेस का पहला असूल, नाम भी सेकंड प्लेस है और इसमें वावल भी जो है व्यूवर्स वो हम कंसोनेंट की सेकंड पोजीशन पर लगाएंगे। जैसे कि वर्ड है पे। अब पे में हम वावल को सेकंड पोजीशन पर लगाते हैं, जैसे पी और ये ए। ये इसका फर्स्ट असूल है। इसका सेकंड असूल सेकंड प्लेस का ये है व्यूवर्स कि हम पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट जो इंग्लिश के लफ्ज़ में आ रहा होगा उसको हम लाइन से टच करके लिखेंगे। जैसे कि लफ्ज़ है गेट। अब ये हॉरिजॉन्टल से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ गे और टी और यहाँ पर हम वावल सेकंड प्लेस पर लगा रहे हैं, गे से नीचे लगा रहे हैं क्योंकि गे के बाद ई की आवाज़ आ रही है, और टी को हम लाइन से टच करा रहे हैं। इस तरह हमारे रूल्स के मुताबिक ये वर्ड ठीक लिखा गया है और हमें इसकी आउटलाइन से आसानी से पता चल जाएगा कि ये सेकंड प्लेस का वर्ड है।
थर्ड प्लेस व्यूवर्स, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है रूल। वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इसमें हम अगर तो एक कंसोनेंट हो तो हम वावल को उस एक कंसोनेंट की थर्ड पोजीशन पर लगाते हैं, लेकिन अगर वर्ड दो कंसोनेंट्स पर मुश्तमिल हो तो हम वावल को सेकंड कंसोनेंट के साथ उसको लिखते हैं। अगर लफ्ज़ है फी, हम इसको एफ को क्रॉस करके और ई को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर वर्ड व्यूवर्स आ जाता है फीड, तो अब हम एफ को ड्रॉ करके डी को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब हम वावल को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न व्यूवर्स ये है कि अगर हमने वावल को यहाँ पर लगाया है तो फिर ये इसका जो सेकंड जो कंसोनेंट है इसका फर्स्ट प्लेस का भी ये वावल बन सकता है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पर लगाते हैं तो ये फिर पढ़ा ही ई, एफ से पहले ई पढ़ा जाएगा, ये लफ्ज़ ईफ्ड बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन पैदा होगी, आया कि ये एफ का थर्ड प्लेस का वावल है या डी का फर्स्ट प्लेस का वावल है। इसीलिए ऑथर ने इसमें तरमीम ये की कि हम इसमें वावल को सेकंड जो कंसोनेंट है उसकी थर्ड पोजीशन पर ले जाते हैं। और अब ये पढ़ा भी डी से पहले ही जाएगा क्योंकि लेफ़्ट साइड पर लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे और इसको फीड में हम पढ़ सकेंगे। तो ये इसका थोड़ा सा डिफरेंट रूल है जो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस के रूल से। दूसरा जो रूल है थर्ड प्लेस का व्यूवर्स, वो है कि पहला अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट लाइन को क्रॉस करेगा। फर्स्ट प्लेस में लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, सेकंड प्लेस में लाइन को टच करेगा और थर्ड प्लेस में लाइन को क्रॉस करेगा। बहुत ही आसान है, अगर हम इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें तो हम इसको समझ सकते हैं। ये तो था हमारा वावल के बारे में लास्ट लेक्चर। अब हमारे वावल्स के तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आइंदा व्यूवर्स, हमारी आइंदा शॉर्ट हैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिक्टेशन के बारे में आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। व्यूवर्स, इंशाल्लाह हम शॉर्ट हैंड के ऑफिशियल पैराग्राफ्स, जुडिशियल पैराग्राफ्स और न्यूज़पेपर पैराग्राफ्स पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्टेशंस अपलोड करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आप एक बेहतरीन स्टेनोग्राफर बन सकें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकें और एक बेहतरीन स्टेनोग्राफर बन के इसके हलाल कमा सकें, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और हमसे अगर कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन समझ नहीं आ रही है, तो टेलीफोनिकली भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।